माहिंस्यात् सर्वभूतानि इति सामान्य शास्त्रम, ये लिखा हुआ है। तुम लोग कहाँ देख रहे हो? ये सब लिखा हुआ है। न च माहिंस्यात् सर्वभूतानि इति सामान्य शास्त्रम विशेष शास्त्रेण अग्निशोमीयं पशुमा लभेत इत्यनेन बाध्यते इति उक्तम। ये लिखा हुआ है। अच्छा, कल भी लगभग यही हुआ था। अब एक बात ये समझ लो, एक सामान्य शास्त्र, एक विशेष शास्त्र में परस्पर विरोध होने पर विशेष शास्त्र बलवान होता है। ये विशेष जोड़ना, सामान्य शास्त्र और विशेष शास्त्र, सामान्य शास्त्र और एक तो है आयुर्वै घृतम, सुना है? आयुर्वै घृतम, लिख लो, आयुर्वै घृतम। इसका आगे अर्थ लिखना, घी आयु की वृद्धि करने वाला है। घी, घृतम, आयुर्वेद यानी फायदा करेगा। घी से फायदा होता है, आयु की वृद्धि करेगा घी, है ना, आयुर्वेद। और विशेष क्या है ये लिख लिया, आयुर्वै घृतम, अर्थ है घी आयु को बढ़ाने वाला है। ये अर्थ लिखा। क्या लिखा बोलो? छोटे से वाक्य में क्यों गड़बड़ करते हो? घी आयु को बढ़ाने वाला है। ठीक। अच्छा, अब एक बीमारी है, इसको संस्कृत में काच कमलादि बोलते हैं। काच कमलादि, हिंदी में इसको पीलिया बोलते हैं। काच कमलादि, काच कमलादि, काच कमल ऐसे आयुर्वेद में आता है, लेकिन इसका नाम हिंदी में पीलिया। क्या नाम है? पीलिया। ये यकृत संबंधी बीमारी है। ये यकृत, जिसको अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं, जहाँ से होकर के अन्न जब आधे से आगे दूसरी अतड़ियों से होके मल बन के निकलना है ना, उसके बीच का स्थान है लीवर। इसको यकृत बोलते हैं। उसको एक ढंग से समझो, अग्न्याशय भी बोलते हैं। अग्न्याशय, क्या बोलेंगे? अग्न्याशय मतलब वहीं पर विशेष अग्नि होती है जो अन्न को पचा के रस रूप में परिणत करती है। उसमें आने वाली जो बीमारी है, उस बीमारी का नाम है पीलिया, काच कमलादि दोष। हाँ, तो फिर वो क्या करेगी कि उसमें पानी भर जाएगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, गर्मी नहीं रहेगी, अन्न को पचाएगा नहीं। और आरंभिक यदि होगा तो दवाई से वो ठीक होगा, लेकिन दवाई देने वाले वैद्य ये बोलते हैं कि इसमें इतनी सावधानी रखना कि घी बिल्कुल भी नहीं खाना, नहीं तो मरोगे। घी एकदम नहीं खाना।
ऐसी चीज़ें खाओ जो बिल्कुल भी स्निग्धता के नाम मात्र ना हो। दूध को गर्म करो, ऊपर के मलाई निकालो, उसके बाद दही जमाओ और दही को भी पतली छाछ बनाओ। उसके ऊपर भी यदि मक्खन जैसी कोई चीज़ आता हो तो कपड़े से छान के और पतला बना करके ये पियो। और किसी भी हालत में घी और तेल स्निग्ध पदार्थ तुम्हारे पेट में नहीं जाना चाहिए। यदि पीलिया का इलाज करना चाहोगे तब, हाँ, पीलिया का। और एक और तो यह है कि घृतम वै आयु, घी से रिष्ट पुष्ट तुम हो जाओगे। ठीक। दूसरा यह है कि यदि पीलिया जैसी बीमारी हो गई तो वहाँ घी खाना निषेध है। एक और तो घी का विधान कर दिया, आयु वृद्धि करेगा। दूसरी ओर ये बोल दिया कि वही घी खाने से तुम मर जाओगे। हाँ, घी खाने से मर। ऐसे पीलिया में आयुर्वेद वाले पुराना जो नींबू है ना उसका प्रयोग करते। पुराना नींबू माने अचार, जो तरीके से रखा गया 10-12 साल पुराना, काला हो चुका होता है, फिर भी काम का। सेवन के उनके तरीके हैं आयुर्वेद वालों के। वो धीरे 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 जो तुम्हारे लीवर में अग्नि अति मंद हो चुका उसको दोबारा जगा देता है। छिलका सहित नींबू को काट करके पहले नमक पे डालते हैं, उसके बाद तेल में रखते डुबा के। वो जो नींबू के छिलके के अंदर एक प्रकार के पदार्थ होता है, ये पेट के अंदर के अग्नि को धीरे 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 यदि मंद होगा तो जगाने लगता है। और ये कहा जाता है कि लीवर खराब हुआ, पीलिया हो गया, पेट में पानी भरने लगा, अब मरेगा। हाँ? और यदि ठीक होने लगा तो उसके लक्षण क्या है? बोले वो यदि ठीक होने लगे तो उसको जुकाम होगा, छींक आएगी। जितना ज़्यादा छींक आएगा उतने उसके पीलिया के जो रोग का अंश बाहर निकलेगा। छींक आना उसके लक्षण है। लेकिन यदि ऐसा होने लगा और तुमने घी खाया तो फिर मर ही जाओगे। तो आयुर्वै घृतम और घी खा करके मरना परस्पर विरोधी है कि नहीं है? हाँ? है ना? तो ये विरोध सामने होने पर विशेष अवस्था के लिए विधान किया गया कि घी खाने से तुम मरोगे। सामान्य रूप से स्वस्थ आदमी के लिए घी आयु का काम करता है। तो सामान्य शास्त्र और विशेष शास्त्र में एक ही में परस्पर विरोध आने पर ये जो विशेष शास्त्र है बलवान होता है, विशेष शास्त्र होता है। वैसे घी सामान्यतया उपकारक है, ठीक है, रोटी में घी लगा के खाओ, दाल में घी खाओ, तुम स्वस्थ हो तो कोई हर्जा नहीं। यदि पीलिया जैसी बीमारी हो गई तो वहाँ पर विशेष शास्त्र निषेध करता है कि वहाँ घी खाना सर्वथा निषेध है। वस्तु एक ही घी है, वस्तु एक ही है। खाओगे तो मर जाओगे, नहीं खाना। तो ऐसे सामान्य में विशेष जो शास्त्र है वो बलवान होता है सब जगह। वो आदगुण इत्यादि सब आ ही गया था कल। मां हिंसा सर्वभूतानि, माने किसी की भी हिंसा नहीं करना। और अग्निशोमियम पशुमा लभेत, यहां भी हिंसा नहीं करना और पशुमा लभेत ये हिंसा करना परस्पर विरोधी जैसा हो गया। ये क्या बात है? तो इसको इन्होंने ये कहा कि सामान्य शास्त्रम विशेष शास्त्रेण अग्निशोमियम पशुमा लभेत इत्यनेन बाधते। जो सामान्य शास्त्र होता है उसको विशेष शास्त्र बाधित कर देता है। सामान्य शास्त्र विशेष शास्त्र को बाधित कर देता है। तो माहिंसा सर्वभूतानि, सामान्य माने किसी की भी हिंसा नहीं करना चाहिए, है ना? किसी की भी हिंसा नहीं करना चाहिए। तो सब जगह सार्वत्रिक निषेध हो गया। और इसने कहा कि नहीं, किसी की भी हिंसा नहीं करना, वो अपनी जगह है।
लेकिन कहीं क्रतु माने यज्ञ, क्रतु माने, और यज्ञ को मीमांसक लोग अध्वर भी बोलते हैं, अध्वर। इन्होंने लिखा अध्वर शब्द का भी इन्होंने अर्थ दिया कहीं, अध्वर शब्द है। अध्वर का अर्थ ध्वर को हिंसा अर्थ में लिया, उसमें निषेध करने से अध्वर इसी पर कहीं पर है। अध्वरो हिंसा विरोधी ऐसा करके दिया है किसी जगह है। यज्ञवाचक है। हाँ, कौन सा धातु है? इन्होंने स्पष्ट दिया कि अध्वर जो शब्द है, हाँ, ये भी दिया कि मूल में ही है, आमतक्रम कोष्ठे व कफम हंति, वो भी साथ में रखा है। चलो इसको अब क्रम से ही देखते हैं। छंद से शंकर कुशलस्य महत पुण्यकर्मण अपकर्षाय प्रत्यक्षाय न अलम पर्याप्त कस्मात् मम यागानुष्ठातु कुशलम पुण्यात्मकम कर्म दीक्षणीय अंतर्भूत सन स्वर्गेपि स्वर्गात् स्वल्पम दुख संभेदम करिष्यति इति एतद् व्याख्यायां वा अल्प दुख भयेन महत् सुखम न त्याज्यम नहीं मृगा संचरन्तीति धान्यानि नोप्यन्ते नापि भिक्षुका सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रियन्ते इति यज्ञिकाशयः। अभी तो देखा था अध्वर, ध्वर शब्द जो है ना, हिंसा, न ध्वरम इति अध्वरम, अहिंसा ऐसा अर्थ किया। अपवादो ही उत्सर्गम बाधते, अग्निशोमियम पशुमालभे तत्र प्राण वियोगानुकूल व्यापार थकत्वात् आलवते तत्र हिंसा। औषधे यागादे अभिशुद्धि युक्त तम कर्ममीमांसक बहुलम बाध्यते विषय यागे तर विषय प्रसरती इति नहीं। चलो इसमें यही मान के रखो, ये अध्वर इति यज्ञ नाम, इसको तुम लिख सकते हो, अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरतिर ही हिंसा कर्म तत्प्रतिषेधो अध्वर। ध्वरति हिंसा, ध्वरति है, हाँ ध्वरति, धुरी धातु है, हिंसा अर्थ में धुरी धातु, और उसके निषेध में अध्वर बन गया, हिंसा रहित। अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरतिर हिंसा कर्म तत्प्रतिषेधो अध्वर इति निरुक्तम, निरुक्तकार ने कहा। ध्वरति हिंसा, ध्वर इति हिंसा,
ध्वरो लिखा हिंसा, न ध्वरो इति अध्वर अहिंसा, न ध्वरो इति अध्वर माने अहिंसा। इसको ठीक से समझने की कोशिश करना। इसका अर्थ क्या है कि अग्निशोमीयम पशुमा लभेत, ये विधि है। तुम यज्ञ करोगे सोमयाग, तो पशु का आलभन करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? वो विधि है। बोले हिंसा हो गई, होने दो। क्यों होने दे? शास्त्र ने मना किया किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। बोले वो सामान्य शास्त्र ने मना किया। यदि तुम्हें अध्वर्म ने यज्ञ करना होगा तो वहां होने वाली जो हिंसा है वो हिंसा हिंसा नहीं होगी, अहिंसा कहलाएगी। आया समझ? विशेष शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो हिंसा है वो हिंसा नहीं है, अहिंसा कहलाएगी। इसके लिए ये लोग एक सूत्र है या कुछ विधायक वाक्य है उसका प्रयोग करते, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। जो वेद के अंदर प्रतिपादन की गई जो हिंसा है उसको हिंसा नहीं माना जाता है। वेद में प्रतिपादित जो हिंसा है वो हिंसा नहीं माना जाता। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। उसका कारण क्या है कि सामान्य जो हिंसा है वो हिंसा क्या चीज है? प्राण वियोगानुकूलो व्यापार विशेष, ऐसा लिखा, प्राण वियोगानुकूल व्यापारार्थत्वात्। किम नाम हिंसात्वम, हिंसा के लक्षण लिखो। प्राण वियोगानुकूल व्यापार विशेषो हिंसा। प्राण वियोगानुकूल व्यापार विशेषो लिखा, प्राण वियोग अनुकूल व्यापार विशेषो हिंसा। प्राण वियोग अनुकूल, प्राण वियोगानुकूल व्यापार विशेषो हिंसा। माने देखना, बोलना, चलना, बैठना, उठना, खाना, ये जो शारीरिक जो व्यवहार है ना, इसको व्यापार बोल दिया। इसको क्या बोला? और ये व्यापार सोद्देश्य भी होते हैं, निरुद्देश्य भी होते हैं, कई प्रकार है। शारीरिक जो व्यापार है ना, क्रियाकलाप, सोद्देश्य होता है और निरुद्देश्य होता है। शारीरिक जो व्यापार है सोद्देश्य होते हैं और निरुद्देश्य होते हैं। ये भी लिखोगे क्या? लिख लो, लिखना तो लिख मारो, क्या फर्क पड़ता है। शारीरिक क्रियाकलाप सोद्देश्य भी होते हैं, सोद्देश्य माने उद्देश्य के सहित, और निरुद्देश्य भी होते हैं, स्वाभाविक। निरुद्देश्य माने स्वाभाविक। शारीरिक क्रियाकलाप दो प्रकार के, सोद्देश्य और निरुद्देश्य। अब तुमको लिखा, शारीरिक व्यापार दो प्रकार के होते हैं, सोद्देश्य और निरुद्देश्य। बोलो, सोद्देश्य और निरुद्देश्य। ठीक है? अब इसको ठीक से समझो। एक है कि हमने उद्देश्य बना लिया, हमने उद्देश्य बनाया, सबको स्वस्थ रहना है। हमने क्या बनाया? सबको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ माने, स्वस्थ भी लिख लो एक जगह, स्वस्थ। स्वस्थो नाम स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ। ये स्वस्थ शब्द का इतना ही अर्थ है।
जो अपने आप में स्थित है। बोलो, स्वस्थ माने जो अपने आप में स्थित है, और जो अपने आप में स्थित नहीं है वो अस्वस्थ है। हाँ? जो अपने आप में स्थित है उसको स्वस्थ कहते हैं। बोलो, घसर पसर कर दिए, ठीक से बोलो। जो अपने आप में स्थित है उसको स्वस्थ बोलते हैं। माने कोई पूछता है कि तुम स्वस्थ हो का मतलब है तुम अपने आप में हो। स्वस्थ हो का मतलब तुम अपने आप में हो, यही होता है। बोले अपने आप में ना हो कि कहीं हम घोड़े पर बैठेंगे क्या? भैया घोड़े पर भी बैठोगे तो भी अपने आप में तो रहोगे कि सीधे घोड़े पर? घोड़े पर जिंदा बैठेगा कि मरा हुआ बैठेगा? हाँ, क्या कर रहा है? ये व्यर्थ चेष्टा है। नीचे रख, जो चीज जहां हो रही उसको वही ध्यान दो। जो घोड़े पर बैठेगा जिंदा बैठेगा कि मरा हुआ बैठेगा? तो जिंदा का क्या मतलब है कि शरीर में आत्मा है। जिंदा का मतलब शरीर में आत्मा है। तो यहां पहले स्व शब्द से ये शरीर, तस्मिन शरीरे तिष्ठति इति स्वस्थ, अपने शरीर में बराबर है। चाहे तू घोड़े पर बैठ चाहे जमीन में बैठ, लेकिन शरीर में तो तुम हो ना, तुम शरीर में हो। तो शरीर में हो तो शरीर का ख्याल रखोगे कि नहीं रखोगे? बोलो, जब तुम शरीर में हो तो शरीर का ख्याल नहीं रखोगे? हा? तो इसको हिंदी में ला करके बोल दिया स्वस्थ शब्द का अर्थ करते हुए, स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ, उसको बोलते अपने आप में रहना। स्वस्थ माने तो क्या नाम, वो जो तुम्हारे पीछे वाले का नाम क्या है? तो तुम्हारा क्या नाम है? हाँ? क्या? ये फोटो में ज़्यादा मत देखा कर, बाद में देख लेना। जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद देखना। अभी ध्यान बढ़ जाता है ना, जो बात है उसको समझो। यहाँ तो हम लोग दिन भर बैठे नहीं रहेंगे। जो अपने शरीर के अंदर है उसको बोलेंगे स्वस्थ। ध्यान दे रहे हो? जो अपने शरीर में है उसको बोलेंगे स्वस्थ। तो शरीर में है तो शरीर का ख्याल करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, करेगा। और कभी कोई भावना विशेष में आ गया अपने शरीर में, इसको हिंदी में बोलेंगे अपने आप में है। हम संस्कृत में स्वस्थ बोलेंगे, वही हिंदी में भी प्रयोग करते स्वस्थ बोलेंगे। सीधा सा अर्थ है कि ये अपने आप में है, ये अपने आप में। माने जीवन के, शरीर के रक्षा के अनुकूल सारा कार्यक्रम ये समझ के करता है, ये अपने आप में अपना ख्याल रखता है। इसको बोलते हैं अपने आप में, ठीक है। और कभी तुम पागल हो गए, पागल अपने आप में नहीं होता है। पागल कभी, बोलो, पागल अपने आप में नहीं होता है, इसीलिए उसको पागल कहते हैं। और संस्कृत में पागल को उन्मत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पागल को संस्कृत में उन्मत्त। और जो संस्कृत में उन्मत्त कहा जाता है उसको हिंदी में पागल कहा जाता है। हाँ? संस्कृत में जिसको उन्मत्त बोलते हैं उसको हिंदी में। अच्छा, ये पागल का मतलब क्या है? बोले पगलाया है। पगलाया ये शब्द कहां से बना? पिघल गया है। कहां से पिघला? जो मस्तिष्क की तत्त कोशिकाएं जहां जहां रहनी चाहिए वहां से पिघल के फिसल गया। इसीलिए जैसा सोचना चाहिए ऐसा नहीं सोच रहा, अपने आपे से बाहर हो रहा है। हा?
ज्यादा गुस्सा तुमको यदि आ जाए तो माता के, पिता के, आत्मा के, उसके कहना तुम मानोगे? नहीं मानोगे। उस समय तुम्हें यह कहा जाएगा कि ये आपे से बाहर हो गया। हाँ, ये क्या हो गया? आपे से बाहर हो गया। फिर उसमें लक्षणज्ञ क्या करते हैं कि देखते हैं आपे से कैसे बाहर हुआ। मस्तिष्क का संतुलन एक खो बैठा है। माने क्रिया को प्रेरित करने वाले जो मस्तिष्क है बुद्धि के अधीन होना चाहिए। क्रिया को प्रेरित करने वाला मस्तिष्क किसके अधीन होना चाहिए? बुद्धि रहेगी तुम्हारे हृदय में और शरीर के क्रियाशीलता के लिए प्रेरित करेगा मस्तिष्क में, और मस्तिष्क की कोशिकाएं स्पंदित होने के बाद तुम्हारे शरीर को क्रिया प्रदान करती है। तो बुद्धिपूर्वक किया जाने वाला जो क्रियाकलाप है वो सोद्देश्य होता है। हाँ? सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो कि बात समझ रहे हो? हाँ? बुद्धि कहाँ होती है? हृदय में। और बुद्धि सीधे ही कोई काम नहीं करती है, पहले मस्तिष्क को सूचना देगी कि ये चीज ऐसी है, और मस्तिष्क की कोशिकाएं शरीर को क्रियाशील करने के लिए आगे प्रेरित करती, तो उससे यत्न बनता है। क्या बनेगा? यत्न बनता है। अब हमने ये उद्देश्य बना लिया कि हमको स्वस्थ रहना है, हमको स्वस्थ रहना है, शरीर से ठीक रहना है, बुद्धि और शरीर का संबंध बराबर संतुलित रहना चाहिए। तो इसके लिए विशेष करके स्वस्थ रहने के लिए इसी में से तो निकला ये व्यायाम इत्यादि जो होता है। हाँ, व्यायाम नहीं होता। अब व्यायाम में ऐसे भी तुम अनेक प्रकार के काम करते हो। व्यायाम में ये कहा जाता है कि ये हाथ सीधा रखो, खड़े होकर के क्या करोगे? हाथ ऐसा सीधा रखो, और ऐसा सीधा थोड़ी देर रखोगे, और उसके बाद फिर कहेंगे पूरी अंगुलियां चौड़ी करो। कितना? सहारे पर नहीं, ऐसा ऊपर बाहर आए। हाँ, पीछे जाने की जरूरत ना, और आ जाए। इसके लिए यूं क्यों करना? ये सीधे ऐसे। अच्छा, ये अंगुलियां खुली हो गई ना, अब इसको मुट्ठी बांधो, फिर खोलो, फिर बांधो, फिर खोलो, फिर बांधो, फिर खोलो, फिर बांधो। इसमें तुम्हारी बुद्धि भी काम कर रही होती है, और बुद्धि के प्रेरणा से तुम्हारा मस्तिष्क के अंदर के जो दोनों हाथ के अंगुलियों को खींचने में, छोड़ने में, ये अंदर से बुद्धि के इशारे से प्रेरणा देता है। आया समझ में? बुद्धि इसको बोलेगी और बुद्धि क्या करेगी? इस अंगों को खोलना बंद करना, ये ऐसा। अच्छा, ये होने में यहां से प्रेरणा लेकर के अंदर से जो नसनाड़ियों की क्रियाकलाप आयास पूर्वक होता है। ये कैसा होता है? ऐसा सीधा रखो मुट्ठी बांध के, और उसके बाद ऐसा, और इसको नजदीक भी नहीं रखना, दूर भी नहीं रखना ऐसा। और जब धीरे धीरे ऐसा करोगे तो ऐसा कर, ये हाथ को ही यूं करके, अभी जगह कम है, ये देखो, ये ऐसा करोगे, फिर ऐसा लाओगे, फिर ऐसा करोगे, फिर यूं करोगे, फिर ऐसा करोगे, फिर यूं करोगे। अच्छा, ऐसे 50, 60, 70 बार यदि करोगे, बुद्धि का और मस्तिष्क का संबंध और प्रेरणा प्रदातृत्व जो एक प्रकार की क्रिया विशेष होती है, वो क्रमशः चलने का इसका अभ्यास हो जाएगा। यह अभ्यास होने से तुम्हारे शरीर के अंदर जो नस नाड़ी, जहां के अंदर कहीं ना कहीं रक्त संचार रुका हुआ होता है, वो चल पड़ता है। चल पड़ने से ये जो हड्डी को जो है ना, ये मांस का जो हिस्सा होता है, मसल्स जिसको बोलते हैं, ये हड्डी को सहारा देता है, और साथ में हड्डी के साथ साथ जो नसों को भी सहारा देता है। और ये जो मांसल जो हिस्सा है, इसमें रक्त की जो मात्रा को प्रचारित करने के लिए ये क्रिया सीधा काम करेगी। और यदि सुबह प्रातः काल खड़े होकर के यूं करोगे, ऐसा, माने इधर जाओगे ऐसे, लौटोगे, ये जोड़ोगे, फिर ऐसा,
तो ये अंगुली यहां से लेकर के यहां तक पूरा 60-70 बार ये करोगे और 60-70 बार ऐसा करोगे, किसी को पकड़ के खींच रहे हैं ऐसा, हाँ, और भी 3-4 हैं ऐसे, तो पता नहीं कितने हैं। पैर के भी ऐसे ही हैं। और ये निश्चित तुम्हारे शरीर के अंदर की क्रियाकलाप है स्वस्थ रहने के लिए। ये किसके लिए है? स्वस्थ रहने के। और यदि लगातार इसको प्रतिदिन नियम से करोगे, 40 मिनट लगाओ, ज्यादा नहीं, कितना लगाओ, इस ढंग से खड़े होके करोगे, फिर तुम्हारे शरीर में जो विसंगतियां है ना वो नहीं रहेगी। विसंगति क्या है? ये विसंगति की पेट आया है बाहर, पैर है पतले पतले, नारियल के झाड़ू जैसा तो पैर है, हाँ, और पानी भरने वाला मटका लटकाया जैसा तो पेट है। ये शरीर सुसंगत नहीं है। ये कैसा है? असंगत है। तो ऐसे व्यायाम नियमित करने लग जाओगे तो तुम्हारा पेट जितना होना चाहिए उतना ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पेट को काट के फेंक दो, पेट भी चाहिए, माने सब अपने अपने स्थान में ठीक। और ये इधर का ये सारे जो ढांचे एक बार जो बन जाते हैं ना, 18 साल से लेकर के यदि 45 साल तक लगातार यदि तुम व्यायाम करते रहोगे, बाद में छोड़ दोगे, मर भी जाओगे, बुढ़े भी हो जाओगे, तो भी ये ढांचा बराबर ही मिलेगा, बिगड़ा हुआ नहीं मिलेगा। आया समझ में? ये और यदि इस शरीर के इस प्रकार की व्यायाम तुमने नहीं की तो भी तुम खाली नहीं रहोगे, बिना क्रिया के नहीं रहोगे, लेकिन निरुद्देश्य तुम्हारी क्रिया होगी। कैसी होगी? निरुद्देश्य। बैठोगे पढ़ने के लिए, फिर पेन लेके, इस क्रिया का कोई उद्देश्य नहीं है, हाँ? इस क्रिया का माने कोई लक्ष्य बना करके ही पहले जानोगे, उसके बाद इच्छा करोगे, उसके बाद फिर प्रयत्न करोगे। ये क्रम लगातार चलना चाहिए। पहले जानना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए? उसके बाद जानने के बाद ये पता लगेगा कि जिसको तुमने जाना वो तुम्हारे काम का है कि नहीं, तुम्हारे उपयोग का है कि नहीं है, हाँ? और उपयोग का है तो फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा पहले मन में होगी, इच्छा के बाद तदनुरूप क्रिया होगी। जैसी हमारी इच्छा इसी के अनुरूप हमारी क्रिया चल रही है, ये निश्चित होना चाहिए। जैसे हमारी इच्छा है तदनुरूप हमारी क्रिया होगी। चाहिए तुमको मक्खन, हाँ, चाहिए तुमको मक्खन, और घड़े में पानी लेकर के मथने लग जाओगे तो उसके अंदर से मक्खन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो मक्खन की इच्छा होने पर दूध गर्म करके जमाने के बाद घड़े के अंदर पड़े हुए दही को ही मथोगे तब जाके मक्खन निकलेगा। पानी को मथने से मक्खन नहीं निकले। इसको प्रयोजनवत क्रिया बोलते हैं, अर्थवत कर्म बोलते हैं, हाँ? सोद्देश्य कर्म इसको बोलते हैं कि दही में यदि मलाई होगी तो उसको मथने से उसके अंदर से मक्खन निकलेगा। पानी को मथोगे तो ये कभी भी, तो ये बुद्धि की उपयोगिता इसी में है, हाँ? बुद्धि की उपयोगिता माने इस कारण के द्वारा इस कार्य की उत्पत्ति होती है, और ये कार्य मदिष्ट साधनम, ये मेरे काम की है, इसीलिए इसको प्राप्त करने के लिए तदनुरूप जो क्रियाकलाप विधिवत किसी के निर्देशन में तुम करते हो, ये क्या है? ये तुम्हारे सोद्देश्य कर्म है। ये क्या है? उद्देश्य युक्त कर्म है। और उद्देश्य युक्त कर्म करोगे, अन्यथा तुम खाली रहोगे तो खाली नहीं रहोगे, कुछ कुछ करते रहोगे, कपड़े गांठ में कुछ न कुछ करते रहो। ये निरुद्देश्य कर्म। ये क्या है? निरुद्देश्य। क्योंकि क्रिया शक्ति तुम्हारे अंदर है, ज्ञान शक्ति भी है, इच्छा शक्ति भी है। ये तो जलती हुई दीपक के समान लगातार चलता रहेगा। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये जलती हुई दीपक के समान लगातार चलता रहेगा।
ये जो दीपक है बत्ती तेल के अंदर पहुंची हुई है। बत्ती कहाँ पहुंची है? तेल के अंदर। और बत्ती के अगले कोने में आग लगा हुआ है और वो लौ बन के निकला और स्नेह को तेल को खींचता है और जलता है। और उसमें देखने में दीपक स्थिर दिखने पर भी उसके अंदर से जो तेल को खींच रहा है लेकर के ऊपर छोड़ रहा है, धुआं बन के जा रहा है, उसमें एक विशिष्ट क्रिया चल रही है, जलने की क्रिया। और वो गर्मी के, फिर तुम्हारा ध्यान गया, गर्मी के चलते, जो अग्नि के संयोग के चलते आगे से तेल को खींचने की क्रिया, और बत्ती के साथ अग्नि के जुड़ने से उसके जल करके राख होने की तीनों क्रिया। तुम उस दीपक के प्रकाश में कुछ काम करो चाहे न करो, ये तो चलता ही रहने वाला है। जब तक तेल खत्म नहीं होगा, जब तक बत्ती पूरी जल नहीं जाएगी, तब तक ये चलता ही रहेगा। और तुम्हारे जीवन में भी इच्छा, ज्ञान और क्रिया, तुम सोद्देश्य प्रयोग करो चाहे निरुद्देश्य। जो उद्देश्य के साथ प्रयोग नहीं करता है वो निरुद्देश्य। निरुद्देश्य जो होता है, इसको हिंदी में आकर इसको बोलते हैं ये आवारा है। क्या बोलते हैं? हाँ, आवारा सुना है? आवारा सुना है? दामोदर ने सुना है? हाँ? आपने सुना है? हाँ? आवारा शब्द सुना? हाँ, सुना है? एक सिनेमा भी था आवारा, सिनेमा भी सुना होगा, ये तो सबको मालूम है। आवारा शब्द का यही अर्थ है कि नियम का, कानून का, विधि का, विधान का कोई रुकावट उसके जीवन में नहीं है। हाँ? जंगली घास जैसा बढ़ गया तो बढ़ गया, हाँ? हिल गया तो हिल गया, डुल गया तो डुल गया, कोई मतलब नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। जो चल रहा है निरुद्देश्य चल रहा है, बस इसको आवारा बोलते हैं। और सोद्देश्य जो कर्म होगा अनेक विधि विधान के बीच में से निकलेगा। कहां से निकलेगा? विधि विधान के बीच में से निकलेगा। पत्थर के अंदर तांबा भी होता है, पत्थर के अंदर लोहा भी होता है, पत्थर के अंदर सोना भी होता है। हाँ? अभी यूपी में निकला है, बहुत बड़ा खान निकला है, सोनभद्र नदी। सोनभद्र यूपी में है, बिहार में भी है, यूपी में भी है, पर यूपी के सोनभद्र में सोने का खान निकला है, उस पर विचार चल रहा है। और ये निकलना यदि शुरू हो गया तो ये देश सबसे ज्यादा पैसा वाला बन जाएगा। इतना बड़ा खान पकड़ में आया है। यूपी गवर्नमेंट उसको अब निकाल रही है, टेंडर निकाल रही है, किसको ठेके पर देना निकालने के लिए। माने पूरी दुनिया में जितनी सोना है उतना पूरा का पूरा एक ही जगह है। लेकिन ये अभी कैसा है वो सोना? इस समय वो आवारा है। वो कैसा है? जमीन के नीचे पत्थर के अंदर पड़ा, उसमें पत्थर में से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये पत्थर में से सोने को बाहर कैसे करोगे? वो तो जेसीबी से खोदा जाएगा, कितने गहराई में, वो सब उसका मापदंड है। और ले जा करके जलते हुए भट्टी में डाला जाएगा, और भट्टी में डालने से भयंकर अग्नि के संयोग से जो सोने का अंश है पिघल के नीचे उतर जाएगा, और जो बचा हुआ पत्थर का अंश है जल करके चूना इत्यादि बन के बाहर चला जाएगा। वो अपने आप ही हो जाता है, गर्मी में अपने उनके सिस्टम ही ऐसा है। और इस प्रकार नीचे निकलने के बाद वो सोना कोई आकार वाला नहीं बनेगा, ऐसे ढगला ढगला बोलते उसको, हाँ, ढगला बनेगा। फिर उसको ले जा करके दूसरे जगह गलाते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। वहाँ कुछ मिट्टी का अंश ले करके आता है, इसीलिए थोड़ा छेद वाला होगा, शुद्ध रंग भी बदला हुआ होता है। दोबारा उसको जब गर्म करेंगे और उसके बाद एक विशिष्ट सांचे के अंदर ले जा करके पिघले हुए सोने को, तब जाके उसमें अपने आप ही वो बना हुआ रहता है, उस टेंडर का मोहर वगैरह सब सांचे, और ऊपर से एक ढक्कन लगा देंगे, दोनों का आ जाएगा। हाँ? फिर लिखा मिलेगा। हाँ? दिलीप जी ऐसे होता है, 900
99, हाँ, यही है उसका। और वो बन गया, अभी भी वो निरुद्देश्य ही है, इतना उद्देश्य तो है, लेकिन सोना कीमती अलग हो गया, पत्थर से अलग हो गया, अब उसका स्वरूप बदल गया। अब इसको दोबारा ले जाके क्या करेंगे, एक पिघाल, या तो तार बनाएंगे, तार में से या तो चेन बनाएंगे, या तो पत्रा बनाएंगे, पत्रे के अंदर से फिर गहने बनाएंगे। और गहने का क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसीलिए ये शब्द पहले उद्देश्य निश्चित किया हुआ, जो शब्द रूढ़ में जब आता है तुम सुनते समय अर्थ निश्चय नहीं करते हो, लेकिन पहले पहले जिसने बनाया उसके सबके अपने उद्देश्य है। ये कारीगर से जाके पूछोगे कि बहन की शादी है, उनको कान में कुंडल पहनाना है, इतना हमारे पास 20 ग्राम सोना है, इसके 2 कुंडल बना दो। वो देखेगा, भैया तुम्हारे ये सोने में 20 ग्राम है, ठीक है, 10-10 ग्राम के एक एक कुंडल बनेंगे, और ये जो सोना तुम हमसे इससे बनवाओगे तो इसको हमें पहले कूटना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, पत्रे निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद उस पत्रे के अंदर नीचे कोई लकड़ी रख करके हमें वो करना पड़ेगा। बोले कुंडल में आकार लेना है ना, कार्विंग बोलते हैं इसको। बोले ये इसमें से तुम पहले पसंद करो कि कौन सा आकार तुमको अच्छा लगेगा। कुंडल टेढ़ा होगा तो सोने में जैसी जैसी आकृति गढ़ी जाती है तो उनके पास निश्चित होता है। बोले वनस्पति की आकृति लोगे तो, या तो अथवा कोई जीवित प्राणी की आकृति लोगे, वो पहनने वाला कुछ नहीं जानता है। बोले हम नहीं जानते, अच्छा बना दो। बोले ठीक है हम बनाएंगे, बाद में तुमको अच्छा न लगे क्या फायदा। तो वो एक कागज में लिखा हुआ दिखा देगा, देखो ये कागज में जो हमने ऐसे गोल चित्र बनाया ना, इसमें मछली के शरीर की आकृति गढ़ी गई है। किसकी? मछली के शरीर की आकृति गढ़ी। अच्छा, पूंछ और सिर जाकर के अंत में जुड़ गया और पीठ का हिस्सा नीचे लटका, उसके पीठ के अंदर की जो कार्विंग वो दिखा दिया। एक तो ये है। बोले दूसरा ये है कि मगरमच्छ की आकृति, टेढ़ा हुआ जो मगरमच्छ है ना, उसकी पीठ के वो चित्र बनाया कागज में, ये आकृति गढ़े कि ये आकृति गढ़े। और भी कई होते हैं, फूल की भी होती है और बहुत सारे इनके पास बने बनाए पहले से होते। जैसा तुम कहोगे ऐसे हम बना देंगे, हमारा तो काम बनाने का है। प्रति ग्राम के इतने पैसे लेंगे, हमारा काम बनाने का है। अब वो जो सोद्देश्य काम करते समय उसको माप से, तौल से, कितना मारना, कितना उठाना, कितना, वो सब हिसाब है। नीचे लकड़ी का प्लेट होगा, ऊपर सोने का पत्रा होगा, और पहले जो आकृति निकालने के लिए सीधे पत्रे में और बड़े अनुशासित होकर छोटी सी हथौड़ी होती है उनकी, और निकाल के, और नीचे वो करने के लिए टुक फिर टुक फिर टुक। तो इसमें सारी क्रियाकलाप अनुशासित होती है। क्रियाकलाप कैसे होती है? अनुशासित होती है। और ज्यादा मारेंगे तो छेद हो जाएगा, क्या होगा? और बिल्कुल आघात नहीं लगेगा तो यह आकृति नहीं निकलेगी। और सारी चीजें विधिवत निकलना चाहिए, इसीलिए उसका सोद्देश्य सोनार का काम होता। टुक 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 टुक। दुनिया भर की बातें करती रहेगी, लेकिन देखते देखते 2-2.5 घंटे के अंदर एक कुंडल के अंदर की सारी आकृति उसने निकाल दी, और उसको पत्रे को गोल मोड़ करके और उससे जोड़ दिया गैस की किसी कोई आग से, और जोड़ के फिर उसने थोड़ा ऐसे रगड़ के बना के कुंडल दे दिया। और ये कुंडल किस आकृति का, तो उसके अपनी भाषा में निश्चित है। ये कुंडल है मकराकृति कुंडलम। क्या बोलते हैं? मकर माने मगरमच्छ, मकर माने अच्छा, इसका मतलब है कि पहले तुम्हें मगरमच्छ का ज्ञान होना चाहिए। तुमको नहीं हुआ तो किसी ने किसी को हुआ, सबको थोड़ी ना होता है। और जिसको हुआ उसने देख लिया कि ये हिंसक है, जानवर है, अपनी जगह है। ये हिंसक है, जानवर है, अपनी जगह, लेकिन उसके पीठ के अंदर बनी हुई जो आकृति है वो सोने में यदि कुरेद करके रख दिया जाए तो ये मनुष्य के आंख को बरबस अपनी ओर खींच लेगा, इतना सुंदर हो जाता है। इस उद्देश्य को जान करके
सोने का पत्रा बना के उस पे कितनी बार धीरे 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 मार करके गढ़ करके एक सुंदर कुंडल बनता है। ये भी क्रिया है। ये क्या है? और इससे ज्यादा क्रियाकलाप तुम बैठे बैठे कई जगह करते हो निरुद्देश्य। ये सब क्रियाएं बेकार की, अननुशासित क्रिया। ये क्या है? अननुशासित क्रिया है। और अनुशासित क्रियाकलाप के पात्र होने पर सुवर्ण का कुंडल मुकुट भी बन सकता है, सुवर्ण के कान के कुंडल भी बन सकते, कुछ भी हो सकता है। ये शोभास्पद बनेगा। क्या बनेगा? अनुशासित क्रियाकलाप से जड़ वस्तु की भी इतनी बड़ी महत्ता यदि होती है, ऐसे अनुशासित क्रियाकलाप मनुष्य करने लग जाए तो उसका महत्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो। लेकिन होना चाहिए सोद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और साथ में अनुशासित होना चाहिए। हाँ, अब तुम जो व्याकरण पढ़ने के लिए बैठते हो, यदि हम पढ़ेंगे तो विद्वान बन जाएंगे। तो विद्वान बनोगे तो तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, है ना। लोग कहेंगे पंडित है, विद्वान है, आओ बैठो। और ऐसे यदि नहीं होगे, अच्छा फिर कहेंगे वो लंठ है, आ गया। जो विद्वान नहीं उसको क्या बोलेंगे? लंठ है। हिंदी में लंठ बोलते, संस्कृत में क्या बोलते पता है? हाँ, संस्कृत में लंठ को क्या बोलते हैं? हाँ, मूर्ख अलग है, लंठ अलग है। मूर्ख जो होता है ना समझ को बोलते हैं। लंठ जो होता है समझता है, उल्टा समझता है। माने ये लंठ शब्द का अर्थ है जो बैल है जिसके अंडकोश के नस को तोड़ा नहीं जाता है, वो खेत में जोतने के काम में नहीं आता है। इसीलिए ये कर्म है, विशेष है। वेदों में, शास्त्रों में निर्दिष्ट है कि 2.5 साल का होने के बाद उस बछड़े को पहले गिराओ और उसके अंडकोश के बीच में 2 लकड़ी के ऐसा गोल रखो और नीचे पत्थर रखे, ऊपर से मारो हाथ, चिल्लाएगा एक बार और वो नस कट जाएगी तो अलग हो जाएगा। और उससे उसके शरीर के अंदर के जो अनेक प्रकार के रसायन होते हैं ना, हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, ये बाहर जाने की अपेक्षा शरीर के अंदर ही पूरा स्थित रहे, फिर वो उसका शरीर ठीक होता है। पहले ऐसे अनाप शनाप उधर मारता था, उधर मारता था, उधर घूमता था। हा? और पीछे के पैर देखो तो छोटे और हड्डी ऐसे, और आगे थोड़ा आगे मोटा, बेढंगा शरीर उसका। और ये बैल बना दिए जाने के बाद पूरा शरीर चारों ओर से सुगठित बराबर ठीक होता है। कितना भी वजन हो लेकर के अनुशासन के साथ जाएगा। तो जो अनुशासन की सीमा से बाहर जो चला गया वो है लंठ। उसको क्या बोलते हैं? जिसमें अनुशासन नहीं है, जिसमें मर्यादा नहीं है, हाँ, जिसमें उद्देश्य नहीं है। बस ठीक है, क्या हो रहा है? बोले खा रहे हैं, जी रहे हैं, बस, इसके अलावा क्या। और इसके अतिरिक्त जो बुद्धि से मस्तिष्क की कोशिकाओं से सोद्देश्य कर्म के लिए लगातार जो उसका संदेश, बुद्धि संदेश देगी, यहां से क्रियाशीलता होगी, उसके चलते तुम इस ढंग से व्यायाम करने लग जाओगे। तुम अपने शरीर को बना रहे हो और अध्ययन करने लग जाओगे, तुम अपने चित्त को बना रहे हो और उसमें कई प्रकार की समझ लेकर के, लिख करके निश्चय करोगे हमारे व्यवहार में काम आने वाली। ये जैसे दीप जलता रहता है, उसके प्रकाश में आदमी पड़ता हैं, वैसे ये 3 चीजें, बुद्धि भी, ज्ञान भी, इच्छा भी और क्रिया भी, ये तीनों साथ में चलते। यदि सोद्देश्य नहीं हुआ तो निरुद्देश्य में भटकते रहोगे। जो ज्यादा निरुद्देश्य क्रिया में भटकता रहता है, सोद्देश्य उद्देश्य को जानता नहीं है, उसको व्यवहार में लोग कहते हैं ये पागल है। क्या बोलते हैं? पागल है। थोड़ा बहुत होगा तो ऐसे गांव में सब जगह अलग अलग होता है। ये ब्राह्मणों का गांव है, एक क्षत्रियों का गांव है, ये ठाकुरों का गांव है, और यहाँ हरिजनों की बस्ती है, यहाँ फलाने रह।
अच्छा बताओ, कोई ऐसी बस्ती तुमने देखी है जो पागलों की बस्ती है? कहीं देखा है? हाँ, पागलों की बस्ती कहीं होती है? कहीं देखा है? पागलों की बस्ती देखी है कहीं? सुना है? नहीं होता है। ये जब तक सहन करने योग्य होते समाज में छिपे रहते हैं, हम लोग सहन कर लेते हैं। इतने मात्रा के जो पागल होगा हम सहन कर लेंगे, तो इसी में खाते पीते घूमते हुए जब सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा तो फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और डॉक्टर देगा कि हाँ ये अभी थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा हुआ है, बुद्धि का मस्तिष्क से और क्रिया का परस्पर बराबर सोद्देश्य संबंध इसका नहीं बना, इसीलिए गड़बड़ा जाता है, कुछ सोचता है कुछ बोलता है कहीं और चलता है, माने आपे से बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका मतलब स्वस्थ नहीं है। ये हम लोग जो व्यवहार में स्वस्थ बोलते हैं ना, इतना बड़ा रहस्य इसके अंदर है। स्वस्थ माने बुद्धि के स्थान में बुद्धि को रहना चाहिए, और साथ में इच्छा के स्थान में इच्छा को रहना चाहिए, ज्ञान के स्थान में ज्ञान, इच्छा के स्थान में इच्छा, और साथ में क्रिया के स्थान में क्रिया, और ये प्रचारित होने पर आगे चल करके निश्चित अर्थ प्रदान करने वाला बने, तब तो ये व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है। और यदि गड़बड़ा गया तो सोचता कुछ है करता कुछ है, अनियंत्रित है, उसको फिर क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, संस्कृत में बोलते हैं उन्मत्त। हाँ? उसको संस्कृत में बोलते हैं माने नशे में, कमजोर नहीं है, नशे में। हाँ? बैल को शराब पिला दो, हाँ? वो जाके पेड़ से मारता है और छिलका निकाले, सींग मारता है, सींग टूट जाएगा, क्योंकि शराब के नशे में शरीर में जो चोट लगेगा उसका पता नहीं लगता है, इसलिए मत्त है। और एक नशा ऐसा होता है, डॉक्टर लोग पागलों को एक दवाई ऐसी दे देंगे, इसको रात को सोते समय गोली खा के सो जाए, 17-18 घंटे तक नींद आती है। एक गोली ऐसी होती है, 18 घंटे नींद आती है। और कोई हड्डी का दर्द हो, अमुक हो, ऐसे देते हैं। हाँ? आपने भी खाई हो कभी? नहीं पड़ी? ना पड़े तो अच्छा है। एक बार हमको पड़ गई थी, मैं उसका मैं बीमार हो गया था, ये जो स्लिप डिस्क हो गया, यहाँ से नीचे नहीं उतर पाता था, माने बाथरूम तक जाने के लिए भी घुटने के बल। तो डॉक्टरों ने फिर एक दवाई दे दी, नींद आएगी, और बोलते इनको जगा के नहला के फिर खिलाना, नहीं तो वो भी होश नहीं रहेगा। 17 घंटे एक की मुद्रा में। हाँ? तो ये लगभग 7 दिन दिया था। तो 7 दिन के बाद धीरे धीरे वो दवाई कम कर दिया, डोज कम किया, फिर बाद में बंद कर दिया। अभी ठीक हो गए। तब तो हमने सोचा कि अब ये ठीक होने वाला नहीं, अब गया काम से। हाँ? यहाँ तक हो गया कि सिर इतना भी नहीं झुकाना है, यहीं पर ऊंची टेबल बना के यहीं रख के ऐसे खाना है, ऐसे। अच्छा, अब वो जो नींद ने क्या किया, धीरे 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 धीरे, अरे जो पागल हो जावे उसको भी डॉक्टर यही इलाज करते हैं। ये तो हड्डी की वजह से दर्द था, पागल तो स्वयं में नहीं था। पागलों की यही दवाई है कि वो डोज मिला करके नींद की गोली देते हैं उसको। बोले इसका मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ गया है, इसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए ये गोली दे दो, है ना। अच्छा, वो खा के सोएगा, 10 घंटे लगातार नींद आएगी तो उसके जो उन्माद है ना कम हो जाएगा। हाँ, उन्माद कम हो जाएगा। उन्माद कम होने पर फिर व्यक्ति सोचने लगता है, हम क्रियाशील हैं, हम ज्ञान वाले हैं, और हम इच्छा वाले हैं, और हमारी इच्छा सही दिशा में जा रही, युक्त जगह जा रही, क्या ऐसे चली जा रही है? इदम मदिष्ट साधनम, ये ज्ञान आराम से हो सकता है कि ये मेरे लिए अच्छा लगने वाली चीज है, लेकिन तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर का होगा, तो उसको तुम्हें पहले पहचानना पड़ेगा कि ये मेरे मत कृति साध्यम अस्ति न वा,
मेरी सीमा की ये चीज है कि नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रमा बड़ा अच्छा लगा, बहुत दूर है, हम पकड़ने के लिए हाथ उठा, दुनिया हंसने लगेगी, है मूर्ख, तेरा हाथ ऊपर नहीं पहुंचने वाला है। और समझदार पहले निश्चय करेगा कि चंद्रमा चाहे कितनी अच्छा लगे, लेकिन दूर की चीज है, ये हमारे हाथ पहुंचने वाली वहां नहीं है। ये पहले बुद्धि से निश्चय करके हमें चंद्रमा को पकड़ने के लिए हाथ नहीं उठाना है। हमको तो बस यदि सफेद सी चमकदार कोई चीज अच्छी लगती मिले तो एक आध मोती पहन लो, बस वही ठीक है। चंद्रमा में तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचेगा। और तुम कहोगे कि हम पैदल यहां से चलते चलते स्वर्ग निकल जाए, नहीं जा सकते हो। ये सब बुद्धि के द्वारा आदमी पहले निश्चय करता है कि ये मेरा कर्म है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी अपनी सीमा है, और यहीं तक संभव है। इसको इष्ट साधनता ज्ञान लिखो, इष्ट पहले भी लिखा था एक बार कहीं, है इष्ट साधनता ज्ञान, प्रवृत्ति में कारण लिखा था, हाँ? इष्ट साधनता ज्ञान माने इदम मदिष्ट साधनम, ये मेरे काम की चीज है, ये निश्चय होने पर फिर बाद में आदमी ये विचार करता कृति साध्यता ज्ञान। पहले होना चाहिए इष्ट साधनता ज्ञान, इष्ट साधनता ज्ञान लिखा, क्या लिखा बोलो? और इसके बाद होना चाहिए कृति साध्यता ज्ञान, कृति साध्यता, ठीक है। अच्छा, यदि तुमको 15,000 रुपया मिले कैसा लगेगा? नहीं मिलेगा, नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा, यदि 15,000 रुपया तुमको मिले तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, मन में है ना, चाहिए चाहिए। अच्छा बताओ, 15,000 अच्छा है कि 20,000 अच्छा है? थोड़ी देर और सोच। अच्छा बताओ, 20,000 अच्छा है कि 40,000 अच्छा है? 40,000 अच्छा है। थोड़ा और सोच लो, 40,000 अच्छा है कि 80,000 अच्छा है? 80,000 अच्छा है। अच्छा ये बताओ, 80,000 अच्छा है कि 2 लाख अच्छा है? बोलो। यदि महीने के 2 लाख मिल जाए, है ना, ये अच्छा है ना? अच्छा 2 लाख मिलना अच्छा है कि 5 लाख महीना मिलना अच्छा है? बोलो। जो अच्छे अच्छे पढ़ करके आईटी में चले जाए उनको मिलता है। 60 लाख के पैकेज वाले बहुत से हैं, अपने यहाँ आने जाने वाले बहुत सारे बच्चे, 50-60 लाख के पैकेज उनके साल के। कितने लोगों के तो करोड़ करोड़ के भी हैं, असंभव नहीं है। अच्छा बताओ, 5 लाख रुपए महीना मिलना अच्छा है कि 50 लाख रुपए महीना मिलना अच्छा है ना? मिलता तो बड़ा अच्छा होता 50 लाख, ये भी तुमको अच्छा ही लगेगा। और शायद 1.5 करोड़ रुपया महीने के वेतन है, 1.5 करोड़ रुपया महीने के वेतन। ये किसका बोले? ये जो मुकेश या अनिल किसी के सचिव का, जो प्राइवेट सेक्रेटरी होता है ना, उसका कितना? 1.5 करोड़ रुपया महीने की। और 1.5 करोड़ रुपया यदि महीना मिले तो वो अच्छा है कि बुरा है? हैं? अच्छा है। लेकिन खाली तुमको ऐसा लगता है कि इतना मिलता तो बड़ा अच्छा होता, इतना मिलता तो बड़ा अच्छा होता। यदि मिल गया तो तुम पागल हो जाओगे, नहीं पचा पाओगे, संभव नहीं है। पैसा मिलने से ही सब पचा लेवे कोई जरूरी है? हाथी जो है अपने पीठ के ऊपर जितने पीपल के शाखा उठा सकता है लाके पूरा रात भर में खा लेता है। और चींटी या चूहा चाहे कि उतना हम भी खा लें, खा सकता है? जिसका जितना बड़ा पेट है उतने नहीं खाएगा। अरे वो जो अंबानी के पेट बनने के लिए उसका बाप छोड़ करके जब मरा 500 से 75,000 करोड़ छोड़ करके मरा,
कितने लेके आया था? कच्छ से गांव छोड़ करके जब आया तो 500 रुपया, वो भी घर बेच के लेके आया था, बॉम्बे आया, और 75,000 करोड़ छोड़ करके गया अपने बच्चों के लिए। अच्छा, उतना यदि तुम्हें मिलता तो तुम तो अब तक परलोक जा चुके होते हैं। यदि अचानक इतना यदि मिल जाए, तुम तो दीवार में टक्कर मारने लग जाओगे। ये जो वस्तु की उपलब्धि से आदमी के मन में माद आता है, माद माने नशा आता है, नशा, और उस नशे में आदमी अपने आपे में नहीं रहता है। नशे में आदमी आपे में नहीं रहता है। क्या बोलना, क्या करना, कहां जाना, कहां नहीं जाना, क्या सोचना, क्या नहीं सोचना, ये उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। फिर डॉक्टर दवाई देगा, दवाई से काम न चले तो फिर मस्तिष्क में वो करंट लगाएगा बिजली का, और उससे एक बार जब झंझनाता तो ठीक होने वाला होगा तो होगा, नहीं होने वाला होगा तो नहीं होगा, और बिल्कुल उन्माद में आ गया, अब ये ठीक होने वाला नहीं है। फिर डॉक्टर लिख के देते, इसको ले जाओ, लिखा, फिर उसको पागल खाने में ले जाते हैं। पागल खाने में चारों ओर लोहे के छड़ लगे होंगे, अंदर करके बाहर से ताला बंद कर दें, बस तुमको वहीं रहना, टाइम पर खाने को मिलेगा। और पहले खुला भी होता था, आजकल शौचालय आदि सब कुछ उसके गुजारा लायक होता है। बस एक दूसरे को एक दूसरे से मिलने नहीं देंगे, यदि मिलेंगे तो ये मारा मारी करेंगे। समझ में आया ना? अलग अलग, जैसे पिंजड़े में रखते हैं ऐसे रखते हैं पागल खाने में। कहते पहले पागल लोग कम होते थे, पहले जमाने में कम होते थे, पहले लोग कम पागल होते थे। तो आगरा में एक पागल खाना था, दिल्ली में भी एक छोटा सा था, शाहदरा में कहीं पर। जब यहाँ ज़्यादा हो जाए तो उसको फिर आगरा ले जाते थे। तो एक बार यहाँ पागल ज़्यादा हो गए तो उनको आगरा ट्रांसफ़र करना था। बस पे गाड़ी में ले जाना संभव नहीं, तोड़ फोड़ मचाएंगे, तो बोले छोटे से प्लेन में उनको ले जाया जा रहा था। पागल तो पागल ही है, हाँ? और प्लेन में वहाँ पर पता नहीं कहाँ से एक बॉल मिल गया, फुटबॉल खेलने लग गए, और छोटा सा प्लेन यूं यूं होने लगा। और कैप्टन एक बाहर निकल के बोले ये तो बड़ा मुश्किल है। एक कोने में बैठा था, चुपचाप बैठा था, उसको लगा ये थोड़ा ठीक है, शायद ठीक हो। बोले तू इन सबको समझा ना थोड़ा। उसने बोला आप अंदर जाओ, मैं समझा दूँ। कई पागल भी समझदार होते हैं। वो गया, थोड़ी देर में प्लेन बराबर बैलेंस में चल रहा है, ना इधर झुक रहा ना इधर। वो कैप्टन आया, इसने क्या किया, वो कैसे समझाया होगा। बाहर आया, एकदम ठीक था। बोले क्या किया तुमने? कुछ नहीं, आप अपना काम करो। वो उछल कूद बचा रहे थे, खेलना चाहते थे। हमने उनसे ये कहा ये छोटी सी जगह तुम क्या खेलोगे, दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत बड़ा मैदान है। वो सब चले गए, कोई इधर से, हाँ, हो गई शांति। अरे तुमने तो गजब कर दिया। अब तो पागल खाने में भी जाने की जरूरत, समझ में आया? माने पागल कौन होगा? आदमी पागल होगा कि कोई पेड़ पौधे पागल होते हैं? बोलो, आदमी पागल होते हैं। माने संतुलन यदि बिगड़ गया तो तुम ही पागल हो जाओगे। बोलो, संतुलन बिगड़ गया तो तुम ही पागल हो जाओगे। इसीलिए बुद्धि का, इच्छा से, इच्छा का मस्तिष्क से पहले ज्ञान होना चाहिए। इदम अदिष्ट साधनम, जहर का भी ज्ञान होता है, अन्न का भी ज्ञान होता है, बढ़िया भोजन का भी ज्ञान होता है। अन्न का, भोजन का ज्ञान होने पर ये मेरे इष्ट का साधन है, खाने के लिए तुम्हारी प्रवृत्ति होगी। और भयंकर जहरीला सर्प का यदि ज्ञान हो जाए, उसको उठा के गले में पहनोगे? तुम ये मान लेते हो कि ये मद अनिष्ट साधनम, ये काटेगा तो मैं तो मर जाऊंगा। मरने से पागल भी डरते हैं। मरने से, ये गजब की चीज है, ये भगवान का दंड है।
ये मरने से डरना। ये मृत्यु क्या चीज है? संसार के सारे प्राणी उद्दंड हो जाते यदि भगवान के मृत्यु रूपी दंड सबके सिर के ऊपर नहीं होता तो। सारे प्राणी उद्दंड हो जाते, चाहे पागल हो चाहे सही हो, मरने से सभी डरते हैं। मरने से। और जीना सबको अच्छा लगता है, और जीने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो शास्त्र विहित, अनुशासित, इहलोक में काम करने वाला, परलोक में भी काम करने वाला जो विधान है, इसी को शास्त्र विधि बोलते हैं, जिसकी मर्यादा के अंदर रहने से मनुष्य बनेगा, देव भी बनेगा, गंधर्व भी बनेगा, किन्नर भी बनेगा, यहां तक कि ऋषि बनेगा, मुनि बनेगा, महर्षि भी बन सकता है। ये इन्हीं में से सारे रास्ते निकलते हैं। किन्हीं में से? कहां से निकलेंगे? जो सोना पहले पत्थर के अंदर पड़ा, जमीन के नीचे लाखों वर्षों से बेकार में पड़ा था, बाहर निकला, पिघला, सोने के शुद्ध बन गया। वो ढगला क्या बोलते वो बन गया, फिर पीटा गया, पत्रे बने, उसमें गढ़ा गया, और फिर गोल कुंडल बनाया गया, फिर कान में। देखो सुंदर लगा कि नहीं? माने मर्यादा के सांचे के अंदर से निकलने वाला व्यक्ति ही महान बन करके आगे कुछ हो सकता है। आया समझ में? ये मर्यादा अनुशासन का होता है, ये मर्यादा ज्ञान का होता है, ये मर्यादा सच्चे उद्देश्य का होता है। और ये मर्यादा इस ढंग से देखना पड़ेगा कि इदम मत्कृति साध्यम अस्ति न वा, ये मेरे क्रिया के सीमा के अंतर्गत है कि नहीं है। यदि इसका ज्ञान तुमको अपने जीवन में नहीं हुआ, फिर जीना पुरुषार्थ के अधीन है। बोलो, जीना मरना स्वभाव है। मरने के लिए तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे अपने आप ही मर जाओगे। जीना पुरुषार्थ। श्वास लेके जीते हो, बोलो, श्वास लेके, और श्वास रुक गया तो मर गए। तो रोकने के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है क्या? कभी ऐसा बोलते हो, अभी मैं मरने की तैयारी कर रहा हूं, कोई मेरे पास मत आना, मैं अभी श्वास रोकने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत देर से मेहनत कर रहा हूं लेकिन रुक ही नहीं रहा, पता ऐसा कोई करता है क्या? जीना पुरुषार्थ है। हर बार श्वास लेना पड़ता है, निकलेगा अपने आप लेकिन खींचना पड़ता है। और मरना स्वभाव है। आया समझ में? और ये जो जीने मरने के बीच में से एक रेखा ऐसे खींच करके निकाली गई, जो यहां से तुम सीधा ईश्वर तक जा सकते हो। लेकिन ये विकास क्रमिक विकास होता है। इस क्रमिक विकास के अंदर शास्त्र ने निश्चय कर दिया, सबसे पहले स्वाध्यायो अध्येतव्य। शास्त्र देखोगे तब ना होगा, आंख से देखोगे नहीं तो परिचय कैसे मिलेगा? पहले क्या होना चाहिए? पहले देखना चाहिए। और दुनिया भर में पता नहीं क्या क्या नहीं देखते हो, शास्त्र देखने के लिए भी सुसंगति चाहिए। क्या चाहिए? सुसंगति। इसलिए भगवान ने थोड़े में गीता में कहा, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तुम भाग्यशाली हो कि अभागे हो, इस पर निर्भर है कि तुमने कैसे कुल में, कैसे खानदान में जन्म लिया। कहीं ऐसा तो नहीं नाम से तो तुम ब्राह्मण बन गए, लेकिन खटिकों के बीच में जाकर के जन्म लिया तुमने। खटिक जानते हो? खटिक नहीं जानते? खटिक किसको? सुअर पालने वाले को खटिक बोलते हैं। थे ब्राह्मण और जो जन्म लेके बड़े कहां हो गए? खटिकों के बीच में बड़े हो गए। संस्कार किसके पड़ेंगे? खटिक के। ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया, ये तुम्हारे थोड़े कोई गलती से किए गए पुण्य कर्म का फल होगा। खटिकों के बीच में बड़े हो गए, ये तुम्हारे दुष्कर्म का फल है। अच्छे कर्म होते पहले जन्म के तो फिर शुचि नाम श्रीमताम। ब्राह्मण शुचि है। धनहीन हो जाएगा तो शुचित्व तो किसी काम का नहीं है। दरिद्र भावा चकरोति पापम। और माँ बाप ने यदि पाप कर्म किया दिखाई दिया तो बच्चे में भी वही संस्कार आएंगे, सुधरेगा कहां से? और यदि
पहले के जन्म के कोई अच्छे संस्कार होंगे तो संस्कारी घर में आओगे, श्रीमान के घर में आओगे, अच्छे संस्कार सीखोगे और तुम्हारे क्रियाकलाप व्यवस्थित होंगे, तब जाकर के शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो। और यहां ये साधना लगातार ठीक 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 यदि चलता रहा तो अगले जन्म में इससे और अच्छे बनोगे, उसके बाद और अच्छे बनोगे, उसके बाद और। इस ढंग से उत्थान का क्रम निर्धारण करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्वाध्यायो अध्येतव्यः। पहले लिखो स्वाध्यायो, वेद का विधान है, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, ये विधि है। और इसमें शास्त्र निषेध भी करता है, बोले तुम स्वाध्यायो अध्येतव्य, लिखा स्वाध्यायो अध्येतव्य, सत्शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, सत्शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये विधान है। निषेध क्या है? मां हिंसात् सर्वभूतानि। यदि तुम पुण्य कर्म के माध्यम से अच्छे लोकों में जाकर के अच्छी संगति के चलते पुण्य का लेस लेकर के दोबारा जन्म लेके यहां से और ऊपर, फिर नीचे आए तो वहां से और ऊपर जाने के लिए कर्म करोगे, माने उन्नति का यही क्रम है। यह तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सधर्म बोलते हैं। अभ्युदय माने ऊपर ऊपर ऊपर, अंत में जाके कहां तक? बोले मोक्ष तक तुमको पहुंचना है। इसका माध्यम क्या है? ये विधि निषेध के बीच में से निकलोगे। स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये विधि है। ये क्या है? और अध्ययन करके निकल के जब जाओगे तो उस समय तुम्हारे आचार्य तुम्हें बोलेंगे कि इतने दिन तुम मेरे गुरुकुल में रहे, बोले तुमने बहुत सारे मेरे चरित्र को देखा, बोले मैं मनुष्य हूं इसीलिए कुछ मेरे अंदर त्रुटियां भी रही होगी, वो भी तुमने देखा होगा। और जो संसार में अच्छे व्यक्तियों के द्वारा प्रशंसनीय जो कार्य है उसका तुम अपने घर में जाके अनुकरण करना। नो अवद्यानी, जो अनवद्य माने अनिंदित जो मेरा चरित्र है सब जगह। ये जो आपस्तंभ का है सूत्र है, आपस्तंभ सूत्र है, अब मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आपस्तंभ सूत्र है, किसको आर्य बोलते, किसको श्रेष्ठ बोलते, किसको पूजनीय बोलते, उसकी एक परिभाषा है सूत्र आपस्तंभ में। तो इस ढंग से वहां भी यही बताया कि जो अनवद्य माने निंदित नहीं है ऐसा जो मेरा कर्म, उसको ही तुम आदर्श बनाना, निंदित कर्म को कभी आदर्श नहीं बनाना। इसको आदर्श अनुकरण नहीं करना, ये निषेध है। ये क्या है? धर्मान्न प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद मत करो, ये विधि है, निषेध नहीं है। यद्यपि नकार का प्रयोग है। सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करना। ये यहाँ नए समास लगने के बाद भी इसको विधि ही माना जाएगा, निषेध नहीं माना जाएगा, है ना। ब्राह्मणो न हंतव्य सुराम न पिबेत, माने सोने की सुवर्णस्य तेयम न कार्यम, सोने की चोरी नहीं करना चाहिए, गौ की हत्या नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मणों की हत्या नहीं करनी चाहिए और शराब नहीं पीना चाहिए, ये निषेध विधि है। और आहरह संध्याम उपासित, प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए, विधि है। तो ये शास्त्र के निषेध में से बच करके विधि का सहारा लेकर के तुमको आगे बढ़ना। इसमें मुख्य रूप से धर्मान्न प्रमदितव्यम, उस धर्म के अर्थ में मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी की हिंसा नहीं करना, हिंसा पाप है। पाप और पुण्य में यदि देखोगे तो सीधी सी बात है, यदि पाप पुण्य में वो है ना, क्या एक परिभाषा नहीं है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। इसका पहले वाला याद नहीं है।
हाँ, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, लिखा हुआ है। लिखो, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। लिख लिया? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, लिख दिया? पूरा हो गया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, लिख लिया? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। हो गया? पूरा हो गया। अब हम बोलते हैं, हमारी बात बोलो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। ये पुण्य और पाप की इतनी परिभाषा है। कितना? दूसरे का उपकार करोगे ये पुण्य है। दूसरों का उपकार करोगे पुण्य है। और दूसरों को पीड़ा प्रदान करोगे यही पाप है। औरों को पीड़ा प्रदान करोगे ये क्या है? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। और ये जो पीड़ा नाम की जो चीज है ना, ये मृत्यु पर्यंत जाता है। हाँ? सुई चुभोने से लेकर के मृत्यु पर्यंत ही पीड़ा है। ये क्या है? मृत्यु पर्यंत पीड़ा है। और यदि तुम्हारा कोई गला पकड़ ले, दबा दे, मरने से पहले छटपटाओगे, पैर ऊपर नीचे करोगे, जीना चाहोगे किसी भी हालत में। और वो गला दबाने वाला यदि तुम्हारे पकड़ में आ गया किसी ढंग से, तो कुछ नहीं हुआ तो उसके हाथ यदि तुम्हारे दांत के पास रहेगा, ऐसा पकड़ के काटोगे, वो चिल्लाता हुआ भागेगा। वो मरते मरते अंत में आदमी ऐसी प्रतिक्रिया करता है। हाँ? दांत से काटेगा जो भी मिले। और मरते मरते कोई आदमी यदि प्रतिकार करने के लिए आए तो कोई तुम्हारा गला, ये तुमने उसका गला दबाया, तुमको यदि उसका, तो फिर छोड़ोगे नहीं। मरणांत वो भी उतने ही छटपटाएगा। मरना किसी को पसंद नहीं है। और ये मरना अंतिम परिणाम है। वो पीड़ा शुरू से होता है। हाँ? कांटा चुभाना, दुर्वाच्य बोलना, उसके पैसे को चोरी करना, ज़्यादा शक्ति है तो खींच लेना, एक थप्पड़ मार देना, ये सारे अपकार की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? माने ये जितने भी पाप कर्म होते हैं, इसके मूल में कारण क्या है? इसीलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, श्रद्धा से पढ़ना चाहिए। त्रिविधम, लिखो, ये भी है, गीता में पाठ करते हो लेकिन याद नहीं रहता। त्रिविधम नरकस्येदम, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना। खाली लिख के छोड़ मत देना, याद भी करना। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः परोपकार पुण्याय, नहीं, काम क्रोधस्तथा लोभ, काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। नरक के दरवाजे 3 हैं। हाँ? और एक काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। बस सारे संसार में जितने अनर्थ होते इसी के चलते होते हैं। किसके होंगे? काम से तुम नरक जाने योग्य पाप कर्म करो। एक मिनट है। त्रिविधम, ये लिखा
त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है। इसलिए यदि छोड़ना तो इन तीनों को छोड़ो। क्या करना चाहिए? काम, क्रोध, लोभ, इसको छोड़ना चाहिए। और समझोगे तब छोड़ोगे, नहीं तो नहीं छोड़ पाओगे। पहले समझना, काम, क्रोध और लोभ। बोलो, काम, क्रोध और लोभ। ये जो काम जो होता है ना, ये अनंग है। काम कैसा है? लेकिन अंगात जायते, अनंगोपि सन अंगात जायते। आया समझ में? अनंगोपि सन अंगात जायते। काम का कोई टुकड़ा नहीं है, अंग नहीं है, अवयव नहीं है, कहीं से पैदा होकर के आता है। लेकिन ये पैदा, ये जन्म कहां से लेता, बनता कैसे है? ये अंग दर्शनेन कामो जायते। कैसे होता है? हाँ, अंग दर्शनेन। इसीलिए कितने प्रकार के, दर्शनम, स्पर्शनम, केली और प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, ये 5 उसके तरीके। दर्शन से मन में काम जगता है। हाँ? इसलिए काम को मनसीज बोलते। क्या बोलते हैं? मनसी जायते इति मनसीज, मन में उत्पन्न होता है। और उत्पन्न होने का साधन क्या है? दर्शनम। इसलिए आंख को बचाए रखना चाहिए। काम उत्पादक तत्व का दर्शन सीधे आंख से देख के राग पूर्वक दर्शन नहीं करना। स्पर्शनम, ये छुओगे तो भी तुम्हारे मन में काम की भावना जगेगी। केली, हंसना, बात करना, ये काम की भाव को जगा देता है। दर्शनम, स्पर्शनम, केली। हाँ? और क्या है? देखना, माने एक सामान्य दर्शन होता है, एक प्रकृष्ट दर्शन होता है, राग पूर्वक देखना। केली माने मजाक करना। ये मजाक इतनी अच्छी चीज नहीं है। हाँ? और जो गुह्य भाषणम, ये सारी चीजें जो अनंग काम को जगाने के साधन है। ठीक है? आया समझ? और किसी की सेवा करना पुण्य है, किसी की सेवा करना। लेकिन सेवा से पहले तुम्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा, तुम कौन सी सेवा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। कोई बोलने लगे कि मेरे पांव में दर्द हो रहा है, और तेल लगा के मालिश कर दो, और बोलने वाला तुमसे विपरीत लिंग का होगा अथवा तुमसे कम उम्र वाला होगा, सेवा होने पर भी ये काम कभी मत करना। वहां से फिर काम जग सकता है। ये जैसे लकड़ी से आग जन्म लेता है, काम को जन्म लेने के लिए कोई सही जगह नहीं चाहिए। ये दुष्पूर है, ये शत्रु है, विनाशक तत्व है। जैसे काम इस ढंग से बिना विनाशक तुम्हें नरक में ले जाएगा, वैसे क्रोध भी ले जाएगा। हाँ? और लोभ भी ले जाएगा। और मन में यदि लोभ की भावना होगी तो तुम किसी हालत में धर्मात्मा बन ही नहीं सकते हो। शास्त्रकारों ने स्पष्ट कर दिया, अर्थपरस्य धर्मम नश्यति। अर्थपरक जो होगा उसका धर्म नाश हो जाएगा, वो कभी धर्मात्मा नहीं बन सकता है। दुर्योधन अर्थपरक था, इसीलिए वो स्वमूल नष्ट हो गया, उसका विनाश हो गया। और पांडवों ने अर्थ की ओर ध्यान नहीं दिया, परमार्थ पर ध्यान दिया, इसीलिए अंत में उन्हीं का नाम हुआ। हा? काम के चलते रावण का सत्यानाश हो गया। क्रोध के चलते ये जो हिरण्याक्ष इत्यादि का सत्यानाश हो गया, और लोभ के चलते दुर्योधन मारा गया। और ये 3 चीजें यदि इसका आश्रय लोगे तो फिर तुम भी धर्म में धर्मात्मा नहीं कहलाओगे। आया समझ में? और धर्म में इतना ध्यान रखना कि सबसे निर्दोष धर्म ये है।
हम किसी को दुख नहीं देंगे, किसी की हिंसा नहीं करेंगे, वाणी से नहीं करेंगे, शरीर से नहीं करेंगे, मन से नहीं करेंगे। तो शास्त्र ने यही निर्देश दिया, मां हिंसा सर्वभूतानि। अब सवाल यह है कि यज्ञ यदि कर्म करेंगे तो वहां पर अग्निशोमयम पशुमा लभेत, शास्त्र ने निषेध किया कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, और इधर शास्त्र ये भी विधान कर रहा है कि अग्निशोमयम पशुमा लभेत, ये यज्ञ में पशु हिंसा हिंसा है कि नहीं है, धर्म लोपक है कि नहीं है, ये अधर्म का उत्पादक है कि नहीं है। कितने चीज, धर्म लोपक है कि नहीं, अधर्म का उत्पादक है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। अग्निशोमयम पशुमा लभेत, क्या क्या देखना होगा? ये जो वेद के द्वारा निर्दिष्ट अग्निशोमयम पशुमा लभेत, ये कर्म ये धर्मलोप करता है कि नहीं करता है, अधर्म को उत्पन्न करता है कि नहीं करता है। और ये दो ही चीजें कि और धर्मलोप अधर्म उत्पादक, ये विधिजन्य चीजें है कि नहीं। यदि है तो शास्त्र ऐसा विधान क्यों करने गया जो प्राणी के अहित में चला जाए। इसको लेकर के कहा मां हिंसा सर्वभूतानि, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। फिर अग्निशोमयम पशुमा लभेत, तो हिंसा है, ये पाप है कि नहीं है। इस पर मीमांसकों का विचार क्या है, सांख्य का विचार क्या है। इन्होंने बहुत कुछ सोच करके अंत में ले जाके ये निश्चय किया कि भैया जो पीछे आया था ना विरोधा भावात, वो विरोध फिर कल तुमको समझाएंगे कहां पर विरोध। इन दोनों में विरोध नहीं है, माने मां हिंसा सर्वभूतानि और साथ में अग्निशोमयम पशुमा लभेत, इन दोनों में विरोध नहीं है। विरोध न होने से एक ने दूसरे को बाध किया ये मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको क्या बोलोगे, अग्निशोमयम पशुमा लभेत, इसमें पाप है, बोले है, न होता तो दृष्टवत आनुश्रविक सही अभिशुद्धि क्षयात। ये अविशुद्धि शब्द का अर्थ ये है कि यज्ञ याग आदि जो आनुश्रविक जो कर्म है, अग्निशोमयम पशुमा लभेत, ऐसी विधि देखी जाती है। हिंसा किसी भी हालत में कभी भी पुण्य नहीं हो सकता, यज्ञ उपकारक हो सकता कदाचित, लेकिन ये पुण्य नहीं है, ये पाप है, इसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। और यज्ञ के उपकारक तत्व में और मां हिंसा सर्वभूतानि में परस्पर कोई विरोध नहीं है। कोई हिंसा यज्ञ का उपकारक हो सकता है, अलग वस्तु है, हा? लेकिन हिंसा तो हिंसा यज्ञोपकारक हो करके भी अंत में कर्म करने वाले यजमान को कहीं न कहीं अनिष्ट प्रदान कर सकता है। यज्ञोपकारक होना और अनिष्ट प्रदान करने वाला होना, ये यज्ञ के विरोधी भी नहीं। मां हिंसा सर्वभूतानि, इसमें भी परस्पर विरोध विरोधी भाव नहीं है। ये बात आगे इनको कहना है, इसको स्पष्ट करने के लिए एक दिन और लगाओ कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती।